बीजेपी और आम पार्टी की बराबर की ताकत चल रही है। तो 10 साल केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहे और हम लोगों ने उनका प्रचार किया तो हम लोगों को उन्होंने दिया। वो से तो अपनी जगह पे उनने अच्छा काम किया है केजरीवाल ने। नहीं, कोई पूरा तो कोई नहीं कर पाया। नेता कभी पूरा करता है? नेता इतना कर देगा तब तो भूखा मरेगा ही नहीं पब्लिक। क्योंकि तो नेता रहे, नेता तो इसी बात का खाते हैं। कोई खेती थोड़ी करते हैं, कोई गाड़ियाँ थोड़ी चलाते हैं, कोई नौकरी करने थोड़ी जाते हैं, कोई जैकेट पहन कर गाड़ी में घूम रहा है बेलोरों में। अरे हम तो किराए पे रह रहे हैं, तो हमारे को क्या मिल रहा है? हमारे को तो बस अपना यूनिट देना है, बिल पहले देना है और किराया बाद में देना है। हम यहाँ पे सुबह खड़े हैं, यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं उन्हें क्या लगता है दिल्ली आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा। अगर हम इस सीट की बात करें, पटपड़गंज की सीट बहुत ही हॉट सीट बनी हुई है। सर आपका नाम? ओम प्रकाश सिंह। सर 5 तारीख को कौन जीत रहा है? यहाँ से बीजेपी जीती। बीजेपी क्यों? क्योंकि ये बीजेपी के बहुत सुशील, ईमानदार और स्थानीय प्रत्याशी हैं और ये यहाँ के निगम पार्षद भी हैं और पार्टी ने इनको पिछली बार के चुनाव में बहुत थोड़े वोट से हारे हुए थे, इसलिए पार्टी ने इनको यहाँ से टिकट दिया है, फिर इन पे भरोसा जताया। तो आपको भी यहाँ से रवि नेगी पे भरोसा है? हाँ, रवि नेगी। अगर हम इस इलाके की बात करें तो क्या काम किए हैं रवि नेगी ने इस इलाके में या बीजेपी ने इस इलाके में? पहली बार बीजेपी तो अभी जीतेगी, उसके बाद काम करेगी। इससे तो पहले यहाँ के मनीष सिसोदिया जी थे, तो अब उन क्या काम किए वो दिख ही रहा है आपको। जैसे आप ऑटो आपका है, कहते हैं केजरीवाल सरकार को ऑटो वालों का लाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। हाँ, योगदान था। जैसे आप जब पहली बार केजरीवाल आया था, आपका विचार तब कैसा था और अब कितना बदलाव आया है? तो 10 साल केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहे और हम लोगों ने उनका प्रचार किया तो हम लोगों को उन्होंने दिया क्या? तो आप मतलब जो केजरीवाल कहते हैं 10 साल बेमिसाल, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ बेमिसाल नहीं है। देखिए क्या हाल है यहाँ का, रोड रास्ते का हाल देखिए, पानी गंदा आता है, क्या बेमिसाल है। मनीष सिसोदिया जो इतने साल तक यहाँ पर है, उन्होंने कुछ काम किया इस एरिया में? अगर हम पटपड़गंज की सीट की बात करें, देखिए उनका जो भी काम रहा, जो स्थानीय मुद्दा जो था, जो पानी का, सीवर का, रोड का, ये सब तो काम हुआ नहीं। हाँ, एक आध काम हुआ, ये लाइट वाइट लगे हैं, बस यही काम हुआ है, दूसरा कुछ नहीं। जैसे मनीष सिसोदिया ये सीट छोड़ के चले गए हैं जंगपुर, आपको क्या लगता है वो डर से गए कि उनने इस एरिया में काम नहीं किया इसीलिए? देखिए वो पिछला चुनाव का जो जीत हार का जो अंतर था, बहुत थोड़ा सा। हाँ, 3207 वोट के। हाँ, यही इसी के लगभग में था, इसीलिए वो चले गए। उन्हें लगता था कि वो हार जाएंगे यहाँ से, इसलिए। हाँ, पूरा। तो आपको क्या लगता है बीजेपी की कितनी सीट आ सकती है? देखिए पूरे दिल्ली का तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ का सीट बीजेपी को जा रहा है। कि पटपड़गंज की सीट हम ये माने कि बीजेपी जीत रही है? बीजेपी। आपका नाम सर? मेरा नाम है स्वराज सिंह। कौन जीत रहा है दिल्ली को? दिल्ली को तो देखो अब आगे मालूम पड़ा कौन जीतता है। वैसे बीजेपी और आम पार्टी की बराबर की ताकत चल रही है। बाकी अब देखते हैं कि देखो कौन जीतता है। तो जैसे पटपड़गंज की सीट की बात करें तो इस सीट को कौन जीत रहा है? इसका रवि नेगी जी जीतेंगे जी, कमल का फूल। कि ये पटपड़गंज की सीट पक्का रवि नेगी पक्की है जी, ये को तो कोई हराने वाला है ही नहीं है। जैसे आप ऑटो वाले हैं, आप केजरीवाल सरकार के 10 साल बेमिसाल पे क्या कहेंगे? कैसे? वो कहते हैं कि 10 साल बेमिसाल, आपको लगता है 10 साल सही मायने में बेमिसाल थे? वो से तो अपनी जगह पे उनने अच्छा काम किया है केजरीवाल ने, ऐसी कोई बात नहीं है। और अब बाकी अब आगे जो भी देखा जाएगा, जो कुछ हो रहा है, जो भी, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आप ऑटो वाले हैं, आपका नजरिया कितना बदला है जब केजरीवाल सत्ता में आए थे और अब कितना बदला है? यार काफ़ी बदल गया पहले से। तो ये थोड़ी है कि नहीं है, पहले से अब जिन्हें गया कि कोई भी गया कि अब ओला ला के रख दिया, बैटरी ला के रख दिया, फ्री बस कर दी। अब ऑटो के लिए क्या काम रह गया? कुछ नहीं रहा। तो हम लोग तो यहाँ पर सुबह के 7 बजे के आके खड़े हो गए और अभी तक 11 बजे तक हमारी पहुँच हो जाए तो बहुत है। और हम तो खड़े तो है ही हैं, घर से तो ड्यूटी कर ही रहे हैं पूरी हम। जैसे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, सभी बहुत सारे वादे लेके आई ऑटो वालों के लिए, आपको क्या लगता है उन्हें कौन पूरा करेगा? अरे पूरा तो कोई नहीं करता, थोड़ा बहुत ही कर पाता है। 100 बातों में मत 2 बात 4 बात कर दी, काम पूरा कर दिया। नहीं, कोई पूरा तो कोई नहीं कर पाया। नेता कभी पूरा करता है? नेता इतना कर देगा तब तो भूखा मरेगा ही नहीं पब्लिक। कोई भी सही, हम भी होंगे, हम इतना वादा करेंगे, हम थोड़ी कर देंगे इतना। क्योंकि तो नेता रहे, नेता तो इसी बात का खाते हैं। कोई खेती थोड़ी करते हैं, कोई गाड़ियाँ थोड़ी चलाते हैं, कोई नौकरी करने थोड़ी जाते हैं। कोई नेतागिरी बस कुर्ता पजामा पहनना है और जैकेट पहन कर गाड़ी में घूम रहा है बेलोरों में। जैसे फ्री बिजली फ्री पानी की बात हुई थी, आप तक मिलता है? अरे हम तो किराए पे रह रहे हैं, तो हमारे को क्या मिल रहा है? हमारे को तो बस अपना यूनिट देना है, बिल पहले देना है और किराया बाद में देना है। कि जो केजरीवाल की योजना थी उनका किराएदारों को कोई फायदा नहीं होगा? नहीं जी, किराएदारों को कोई फायदा नहीं है, जो मकान मालिक को ही फायदा है। जैसे अगर आपका अनुमान पूछा, आपको क्या लगता है कितनी सीट मिल सकती है बीजेपी को या आम आदमी पार्टी को आपके अनुमान के अनुसार? 70 विधानसभा है। देखो इतना तो नहीं हम कुछ कह सकते। मतलब ये है कोई ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगा, बराबर की टक्कर ही रहेगी। मतलब ये है कि 10-20 10-5 ही आगे पीछे होगा।
तो आपको इन चुनाव में कांग्रेस का क्या रोल नजर आता है? देखो जी, उसके बारे में तो हमारे को नहीं पता, हम तो 10 साल से यहाँ पर देख रहे हैं तो कांग्रेस कि तो बिल्कुल है ही नहीं, लड़ाई अब इतना नहीं कह सकते कांग्रेस के बारे में। सीट नहीं आ रहा है कांग्रेस। कहीं से नहीं आ रहा है। कहीं से कोई सीट नहीं आ रहा है अब कांग्रेस एक दो सीट ले भी आए तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। मानो एक दो सीट कांग्रेस ले भी आए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, या 5 ले आए तो उससे का कोई सरकार थोड़ी बन जाएगी। सरकार तो वो जो जीतेगा उसी से तो बनेगी। तो अगर हम पटपड़गंज की सीट की बात करें तो यहाँ से मतलब रवि नेगी जीत रहा है आपके अनुसार? हाँ, हमारे हिसाब से तो रवि नेगी का ही इनसे पूरा मिलिए, ये है। इनसे